यहाँ पर क्या चीज होती है, कैसे टीच कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम जिन एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं ना, हम्म। वो काफी हद तक हमें नेगेटिव में ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हाँ। भोजन परोसते हैं और भोजन करते हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो भोजन जो है हमारे पूरे परिवार के लिए अच्छा बने। जो भी व्यक्ति उस भोजन को खाए, वो हष्ट-पुष्ट हो, निरोगी हो, उसके मनोभाव वो पॉजिटिव हो। आप नेगेटिविटी को हटा दो। आप ये देखो कि मैंने एक सच्चे मन से बहुत अच्छी मेहनत करी है और मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और मुझे बहुत अच्छा करना है। मतलब जहाँ पे भी एक नेगेटिव वर्ड्स है ना, चाहे वो किसी भी एंगल में हैं, उनको अपने डिक्शनरी से साफ करते रहो। सर मैं एक बात तो यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे आप देखो, जब से मैं आपसे मिला हूँ हुँ, उसके मिलने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, ऐसे चेंजेस आए हैं जो ड्रामेटिकली पॉजिटिव है। मतलब आपसे मिलने के बाद, हुँ, आपकी कंसल्टेंसी के बाद, मतलब मेरी लाइफ के अंदर इतने पॉजिटिव चेंज है। मैं बोल सकता हूँ कि जो आपने मेरे को ओपिनियन दिया वो इतना स्ट्रिक्ट और एक्यूरेट ओपिनियन था हुँ, जिसको हुँ। मैं कभी प्रिज्यूम भी नहीं कर सकता। मतलब मेरे पास कोई हिस्ट्री तो है नहीं जिसको मैं आपके सामने रिकॉल कर सही पाऊँ, बात है, लेकिन सही फिर बात भी मतलब आपका एक, आपके घर पे बैठ के, ऑफिस पे बैठ के आप कोई चीज प्रिडिक्ट कर रहे हो किसी के बारे में, और उसकी सटीकता, इतनी एक्यूरेसी, मतलब अब वो 100% में बोल सकता हूँ। जब मान लो उसमें से 10 काम भी बन जाए तो बहुत ज्यादा होते हैं, वो कम नहीं है। होते। तो देखो, आई अब रियली यहाँ अप्रिशिएट पर ऑल पता है द। क्या, यहाँ पर क्या जी। चीज़ आती है? यहाँ पर आती है कि हम किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, और ये डिपेंड करता है उस बंदे की पुण्यवानी के ऊपर भी। नहीं सर, ये आपका बड़प्पन है, आप नहीं, अपने देखिए क्लाइंट को मैं इतना देखो इतना हम्बली हम ट्रीट करते हो। ये जैन साहब ठीक है, मैं बोलना ये चाहूंगा यहाँ पे, प्लीज कैलकुलेशंस ये। हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि यदि किसी का अच्छा हो रहा है ना, तो उसकी पुण्यवानी है वो चीज़। नहीं नहीं सर, हम ऐसा तो नहीं है जैन मीडिएटर हो साहब, सकते हैं, ये बस आपका बड़प्पन है। आप इतने पोलाइटली और काइंडली, हम्बली लोगों को ट्रीट करते हो, और लोगों का मतलब छोटी से छोटी बात को प्रोक्योर करके उसको आंसर करने की कोशिश करते हो। ये आज की सोसाइटी में कोई करता ही नहीं है। आपका मतलब, मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, आपको लगेगा, लेकिन शायद नहीं, अभी सुन भी रहे हैं लोग, मैं उनको भी ये बात हाँ, बोलना चाहूंगा कि मतलब एक कंसल्टेंसी का रिलेशन नहीं है आपके साथ। आप जिसके साथ जुड़ते हो, आप उसके साथ एक फैमिलियर हो जाते हो, और उसको, उसकी मतलब आखिरी एज तक उसकी हेल्प करते हो आप। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको प्रोफेशनल कंसल्टेंसी लेनी है, आप विदाउट एनी कंसिडरेशन यू आर अवेलेबल फॉर दैट पर्सन, दैट इज वेरी मीन फॉर ऑल ऑफ कि वो हाँ, सबके लिए खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। ये मैं आपका एक जब काइंडनेस अपने है सर। जब हम अपने गुरु के पास बैठते थे ना, तो हमने एक चीज़ समझी कि हम कौन देने वाले, हम्म। कोई नहीं, ठीक है ना? सामने वाले की पुण्यवानी है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ अपने गुरु के पास। एक बंदा उनके पास आया, कहने लगा, "गुरुदेव, ये मेरे साथ परेशानी चल रही है, मुझे कोई निवारण बताओ।" मैं भी बैठा था वहीं पे। तो उस समय हमारा ऐसा मतलब नशा था कि हम हर हफ्ते वहीं पहुँच जाया करते, गुरु महाराज के दर्शन हम्म। करने, दूर होने के बावजूद भी। हम्म। और वो व्यक्ति 10 बार आया उनके पास। गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, उसके ऊपर वो झल्ला गया। तो जी मैं आपके पास इतनी बार आ रहा हूँ, आप कुछ कर नहीं रहे, ये नहीं करने वो। जब वो चला गया तो बातों-बातों में उन्होंने बताया कि देख ऐसा है, ये जो व्यक्ति आ रहा है ना, मैं इससे कुछ नहीं बोल पा रहा क्योंकि इसकी भी पुण्यवानी नहीं आई। जब तक इसकी पुण्यवानी नहीं आएगी, मेरे मुँह से कोई शब्द भी नहीं निकलेगा, इसका कुछ होना भी नहीं है। अब मैं उसको कैसे झूठ बोल के उसको एक वो कर दूँ, ठीक है, आ रहा है, उसको तसल्ली दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसकी पुण्यवानी जागृत होगी, इसके सारे काम ऑटोमैटिकली बनने शुरू हो जाएँगे। और सही फिर बात है। जो बंदा मिलेगा वो भी उसी हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक कह रहे हो, राइटली ऑटोमैटिकली सेड। तो ये सारी चीज़ें वो उन्होंने फिर वो बताते थे कि भैया कोई किसी का ना बुरा कर सकता, ना भला कर सकता। ये तो हमारे कर्म है, हमारी पुण्यवानी कैसी चल रही है। इसलिए आज भी कोशिश करो यदि कोई आपके साथ गलत भी कर रहा है या आपकी बात नहीं मान रहा है, तो छोड़ दो उसको कि भैया तेरी पुण्यवानी तेरे साथ, मैंने अच्छा किया, मुझे पता है, मैंने गलत नहीं किया। क्योंकि जैसे मेरे विचार हैं, मैंने तेरे साथ बहुत बढ़िया करा और वैसे ही भाव रखने हैं। सही पैसा बात है सर, तो बिल्कुल। आना-जाना है, पैसा तो जितना मेरे उसके अंदर होगा ना, उतना ही आएगा। नहीं सेंस, आप पता है क्या, दैट इज वेरी ओपन प्लेटफॉर्म टू शेयर ऑल द थिंग्स। और नहीं, मैं नहीं, यहाँ पे बिल्कुल बोल नहीं, पता क्या है, ये चीज पता नहीं लाइफ में कभी फेस टू फेस बोलने का मौका मिलता है नहीं मिलता, लेकिन जो अब तो चीज सही है उसको। मैं तो आपका नाम देखते ही जुड़ गया था।
चलो मैं एक्चुअली आपका वो व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था, तो मेरे को अच्छा लगा कि कनेक्ट करना चाहिए, तो आईबी कोड से आया ही था मैं, तो चेंज वेंज करे तो दिखाई पर 8 बजे कनेक्शन है। तो नहीं नहीं आपसे बहुत बात होगी इस बहाने, अच्छा लगता है जन हाँ साहब आपसे बात करके, काफी मतलब एक पॉजिटिव वाइब भी आती है, और नहीं हमारे नहीं मतलब घर के अंदर रिजल्ट्स भी आते हैं सर उस चीज के। रिजल्ट आएंगे सिर्फ पॉजिटिव ही रहो बस। बिल्कुल 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 जन साहब। चलो, ओके जी। ठीक है जन साहब। ओके। राजेंद्र जी आज सुबह नहीं आए आप? हाँ सर, मैं बॉम्बे गया था घूमने, अभी 2 दिन की छुट्टियां थी ना, तो मैं रात अच्छा को ही अच्छा। आया था। अब आज कंटिन्यू होगा। थे नहीं कोई भी, फिर हमने फिर छोड़ दिया। मनोज जी आप जुड़े हैं हमारे ग्रुप के साथ, आपका वेलकम है। और आप आज की क्लास लेने के बाद फैमिलियर हो जाएंगे, फिक्र मत करें, आप नए नहीं रहेंगे। राजेंद्र जी ये बताओ कि आप स्वर साधना में कहाँ तक पहुंचे, मतलब कितना अभ्यास हो पाया अपना? सर वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, और उसमें तो ऐसा लग रहा है परफेक्शन आ रही है। दूसरा तत्व ज्ञान भी हो रहा है, और ओके। उसके जो अंगुल वो भी फील होता है पूरा हो रहा है। आगे पास में। और कलर में? हाँ, मैं एक बात बोलूंगा आपको कि जो ठंडा गर्म वाला फीलिंग होती है, हो रही है? नहीं हो रही। अभी नहीं हो रही, कोई बात नहीं। देखो ये कलर आप ये चीज ना कर प्रैक्टिस, बोलो। धीरे धीरे देखो हम बढ़ रहे हैं आगे। हाँ। आपका माहौल भी है, खान पान भी है, इसलिए आज मैंने ना कईयों के एक्चुअल में बार बार व्हाट्सएप आ रहे थे कि खाने पे ली जाए, क्योंकि अच्छा। बहुत कुछ जो है ना हमारा खान पान हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। और अच्छा, यदि हाँ हमारा फर्क खाना है। अच्छा हो जाए, सही हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत कुछ अपने आप को बेटर कर सकते हैं। हम करते तो सभी अच्छा है, लेकिन कईयों हाँ की नॉलेज नहीं होती, या जाने अनजाने गलतियां रह जाती। हाँ। में मेन क्या यहाँ पर चीज आती है कि हम हमारा जो माइंड है वो एक बैटरी की तरह है। हमारी जो एनर्जी लेवल है, हमें अपने कुछ ऐसे काम करने हैं जिनसे हमारा एनर्जी लेवल अप साइड जाए। हमें ऐसे काम ढूंढने हैं या ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो हम रूटीन में बोल रहे हैं, लेकिन हमारी एनर्जी डाउन जा रही है। फिर हम कहते हैं यार कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। लेकिन उस पर हमें वर्किंग करनी पड़ेगी कि ऐसे क्या चीज हैं जिनसे हम डाउन जा रहे हैं, और ऐसी क्या चीजें जिनसे हम अप जाते हैं। तो डाउन वालों को डिलीट करना है, अप वालों को ऐड करना है। तो अभी आप जैसे लंबाई आप देख पा रहे हैं कि उसकी लेंथ कितनी आ रही है, ठीक है जी। ना? उसके साथ कलर आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया होगा, हाँ। वो क्लियर होना शुरू हो गया, ठीक है ना? तो इससे अब धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में कंटिन्यू करते जाओगे, जो आपने देखो योगा भी करके सारी चीजें कर रखी हैं, हम्म, तो उन दोनों में यदि कंपैरिजन करो तो क्या चीज आपको लगी? भाई आप योगा जैसे काफी लंबे टाइम से कर रहे हो, और स्वरा के साथ आप अभी जुड़े हो 3-4 महीने से ही, में कंपैरिजन करें सालों का और महीनों के साथ, आपको क्या महसूस हो? हाँ सर, ये तो यूनिक है सर, स्वर विज्ञान जो है, हाँ। क्योंकि वो चीज अपने पास है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि खाने के बाद करना, खाने के पहले सब चल ही रहा है, तो जो हम्म कंटिन्यू चल रहा हो तो बहुत अच्छी चीज है। और हम्म उसको सही माय जो सही तरीके से अब सीखा है हमने, और हम्म सच में बहुत अच्छी चीज है। और जैसे अभी पवन जी बता रहे थे कि, तो आपके बारे में आपके सामने क्या बोले, मतलब आप दो व्यक्ति भी होते, जैसे हम लोग दो भी होते तो आप बताना स्टार्ट कर देते। और हम्म। मेरा ये रहता है कि कुछ बच्चे, कम बच्चे होते क्लास में, तो मैं पढ़ाने नहीं जाता। वैसे पीरियड दूसरे का रहता, पर मैं उस क्लास में जाता जब पूरी भरी हो उनको पढ़ाने होगी। और आप यहाँ देखते हैं कि दो मैं दो पर्सन भी है, तो आप पूरा बता नहीं सकते। मैं आपको वो एक एक चीज है। मैं आपको एक वाक्यांश बताता हूँ अभी। ये एक जगह की घटना है। वहां पे क्या था, हमारे मुनिराज आए हुए थे। हम्म, जब मुनिराज आए थे, समाज के नेचुरली हैं जो सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट पर आ जाते हैं कि गुरु महाराज प्रवचन कर दो। वो ठीक है, आप 2 बजे का टाइम रख लो और हम वहां पे प्रवचन कर लेते हैं। तो उन्होंने यस कर दिया, और वहां पे 2 बजे का टाइम कर दिया। अब जब 2 बजे, हम्म, तो वहां टोटल मिला के 4 बंदे। अब 4 बंदे हुए, गुरु महाराज को तो कोई फर्क नहीं, लेकिन जो समाज के बंदे थे उन्हें बड़ा बुरा लगा, यार हमने सबको बुलाया लेकिन 4 ही बंदे केवल आए। तो सारे मिलके गुरु महाराज के पास गए, वही 2-3 बंदे थे।
कहने लगे गुरु महाराज हमें माफ कर दो, आ नहीं पाए, वो नहीं आए। नो किस बात की माफी? नो जी पब्लिक नहीं आ पाए, नो कोई बात नहीं, क्योंकि उनका क्या कहना है कि एक ग्रुप के अंदर कितने लोग सीखने वाले हैं। यदि आप में से ही एक या दो बंदे ने सही ढंग से बात को समझ लिया, तो आज का जो वक्तव्य है वो कामयाब हो गया। यदि 50 बंदे बैठे हैं और एक ने भी नहीं सीखा, तो वो दिन बेकार है। तो हमारे लिए गिनती की कोई वो नहीं है कि गिनती में कितने हैं। मेन बात है कि समझ कितनों को आ रहा है और कितने अपनी लाइफ के अंदर उसको ले रहे हैं। तो मैंने जब वो चीज़ सुनी थी ना, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगे। एकदम ना मन को कई बार कोई चीज़ टच कर जाती है कि अपना काम जो है ना वो कर लो। ये मत देखो कि कितने मेंबर हैं, कितने, जितने ज़्यादा होंगे उनका बेनिफिट होगा। तो फिर वो कहने लगे सबकी पुण्यवानी होती है, जरूरी है हर बंदा हर चीज को ही सुनेगा। आप ये मत देखो आपके ग्रुप में क्या है, आप अपना काम करते चल जाओ, कानवा बनता चला जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती हैं। सर ये पुण्यवानी यानी किसको कहेंगे क्या? पुण्यवानी कहते हैं कि जो हमने कर्म किए, कर्म दो तरह के, प्रारब्ध। हाँ, जो हमने पूर्व कर्म किए या जो समय हाँ। बीत चुका है। ऐसा नहीं हम्म। ऐसा नहीं कि पिछले जन्म में, इस जन्म में भी जो हमने अच्छे काम किए। भाई दो काम होते हैं, एक अच्छे काम, एक बुरे काम। जिस काम से किसी का भला हुआ, तो भला हुआ तो नेचुरली क्या होता है, वो आशीर्वाद जरूर देता है, बिल्कुल जरूर बिल्कुल। देगा। यदि भूखे को आपने रोटी खिलाई, हम्म। उसका पेट भरा, तो उसके मन से आशीर्वाद जरूर निकलेगा। वहां पे उम्र नहीं मन से होती कि वो छोटी उम्र का है बड़ी उम्र का, उसका ही रहेगा उस बंदे का भला हो जिसने मेरा पेट भरा। तो दुआ। क्या है, आपके खाते में पुण्यवानी जुड़ गई। सबसे पुण्य। एक व्यक्ति ये है, अब जैसे मान लो जानवर ही है, फॉर एग्जाम्पल जानवर है, एक गाय जो रोटी खा रही थी और आपने जाके उसकी रोटी हटा दी वहां से, तो वो तो भूखी रहेगी ना। यार मेरा पेट भर रहा था, पेट करते करते उठा के ले गया, या तूने भगा दिया, या जो भी कुछ कर दिया, तो वहां पे क्या पाप कर्म हो गया, या किसी जीव की हत्या होगी हमारे से, जाने में हुई अनजाने में हुई, वो एक चैप्टर अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे बैड कर्म्स के अंदर जुड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब हमारे तीर्थंकर मोक्ष गए, तो मोक्ष कौन जाता है कि जिनका ये कर्मों का खेल जो है खत्म हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ना प्लस ना माइनस। यदि प्लस है जब भी नहीं जा सकते, मान लो आपका प्लस ही प्लस चल रहा है जब भी नहीं जाएंगे, माइनस चल रहा है जब तो जाएंगे ही नहीं, जब ये बिल्कुल जीरो हो जाएंगे जब जाएंगे। इसलिए भगवान पारसनाथ का, भगवान महावीर का बहुत, यदि आप पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल कह सकते हैं कि भगवान जो पारसनाथ थे वो तपस्या कर रहे थे, तो उनके जो थे उनके ऊपर बरसात की, पत्थरों की बरसात की, है ना, सारे हुए, लेकिन वो सहन करते चले, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि मेरे कर्म कट रहे हैं, वहां पे पॉजिटिव, मेरे कर्म कट रहे हैं, मेरे कर्म कट रहे हैं, ना हले ना जुले, इस तरह धीरे 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 कर्मों को जीरो कर दिया, ना प्लस करा ना माइनस करा, ना उसे आशीर्वाद दिया ना उसे श्राप दिया, कि भी ठीक है मेरे पूर्व कर्म थे वो मेरे ऊपर। तो इस प्रकार से ये कहते थे पुण्यवानी है तो ये चीज होती है, यदि पुण्यवानी तो ये चीज होती है। तो जो हमें परिवार मिलता है, जो हमें माहौल मिलता है, वो कोई ना कोई पुण्यवानी होती है। इसे मैं कहूंगा कि जैसे हम अब ग्रुप में जुड़े हैं, तो इस ग्रुप में जुड़े कैसे? मैं भी आपको नहीं जानता था, किसी को भी नहीं जानता था, कोई भी किसी को, बहुत ही कम होंगे जो आपस में जानते होंगे, है ना, सब अलग अलग है, फिर भी किसी ना किसी ग्रुप के अंदर जुड़ जाते हैं। तो और ग्रुप तो कहीं भी होते हैं, एक अच्छा ग्रुप भी होता है, एक शराबियों का ग्रुप भी होता है। हम किसी ऐसी जगह पे जुड़ रहे हैं तो हमारी पुण्यवानी है कि हम जुड़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, फिर अपने हिसाब से कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी है क्या बुरी है, उसको मैपिंग करके हम वर्किंग करें। तो आज का जो मैंने जो लिया कि हम भोजन के ऊपर करें, कई बंदों के बार बार ये आ रहा था कि मैं भोजन के ऊपर एक वेबिनार करना चाहिए। आज वही हम लेके चल रहे हैं कि जब भी हम भोजन बनाते हैं, भोजन परोसते हैं और भोजन करते हैं, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो भोजन जो है हमारे पूरे परिवार के लिए अच्छा बने, जो भी व्यक्ति उस भोजन को खाए वो हष्ट पुष्ट हो, निरोगी हो, उसके मनोभाव हो, पॉजिटिव हो।
और यदि हम स्वर के हिसाब से यदि काम करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे इनके इफेक्ट्स भी मल्टीपल हो जाते हैं। तो ये कई बंदों के ऊपर हमने आजमाई कि भी यदि हम एक खाना बना रहे हैं नॉर्मल, एक हमने पॉजिटिव सोच के साथ खाना बनाया, खाने को एनर्जी दी और उसके साथ में हमने स्वर को भी जोड़ दिया, यानी कि स्वर के साथ में हमने खाना बनाया तो उनका इफेक्ट क्या-क्या आया। तुमने एट लास्ट जो रिजल्ट निकाला तो उसके अंदर कहा कि जो हमने स्वर के साथ खाना बनाया, स्वर साधना करते हुए उन बातों का ध्यान रखते हुए खाना बनाया, और जब हम खाना बना रहे थे तो उस समय हमारे जो विचार थे बहुत ही पॉजिटिव थे, तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना और खाने वाले को बहुत मजा भी आया। उसने खाना भी खाया और उसकी सोच भी पॉजिटिव रही। उसके दूसरी तरफ जब हमने खाना बनाया तो हमारे उस समय विचार नेगेटिव थे। नेगेटिव मीन्स गुस्सा आ रहा था या किसी पड़ोसन से या किसी से कोई बात होगी तो उसके विचार बार-बार आ रहे थे, यानी कि हमारे शरीर से नेगेटिविटी जो एनर्जी वो निकल रही थी। और वही खाना जब मैंने अपने घर में परिवार वालों को खिलाया तो उनके व्यवहार में भी चेंज आ गया, उनका व्यवहार भी नेगेटिव हो गया। तो आज हमें इन चीज़ों को समझना है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो हम खाना बना रहे हैं अपने परिवार के लिए, वो सभी के लिए बेस्ट रिज़ल्ट दे। सबसे पहले तो आप सब स्वर को जानते ही हैं और जब हम सुबह उठते हैं, तो स्वर के हिसाब से ही उठते हैं। मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, एक अच्छी भावना यानी कि आज के दिन की जो है वर्किंग क्या रहेगी, मुझे कैसे काम करना है, तो हम स्वर के हिसाब से ही वर्किंग करते हैं। उसके बाद आता है कि जब हम रसोई घर में जाते हैं, रसोई घर में जाते वक़्त हमें ध्यान रखना है कि हमारा उस समय मन जो है, वो बहुत ही शांत मन होना चाहिए, यानी कि उस समय हमारा चंद्र स्वर चलता होना चाहिए। आपको सबको पता ही है, राइट जो है हमारा सूर्य स्वर होता है, लेफ्ट जो है चंद्र स्वर होता है। तो जब भी हम रसोई घर के अंदर एंट्री करें, तो उस समय हमारा चंद्र स्वर चलता हुआ होना चाहिए। यदि किसी कारण से कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि जल्दबाजी है, हम नहीं कर पा रहे हैं या उसी समय हो सकता है सूर्य स्वर चला हो, हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय आता है कि हमें सुगुन के अंदर एंट्री करना। सुगुन आपको पता है कि हमने इनहेल किया, सांसों को खींचा, उसको होल्ड किया और अपना लेफ्ट जो है पैर सबसे पहले रसोई घर में रखा और हमने एंट्री कर ली। तो ये होती है हमारी सबसे पहली एंट्री। उसके बाद हमें चूल्हा जलाना है, अपना स्टोव वगैरह जो भी है ना? उसपे जब हम जलाएँगे, तो उस समय भी हमारा चंद्र स्वर चलना चाहिए। तो ये जो शुरुआत है, हमारी चंद्र स्वर से स्टार्ट हो जाती है। जब हम रसोई बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो नॉर्मली क्या है कि नहा धोकर ही बनाते हैं। तो हम वन बाय वन इस चीज़ को लेकर चलें। यदि हम जैसे नहा धोकर बना रहे हैं, तो जो हम बना रहे हैं खाना, तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम पानी यूज़ करते हैं। तो पानी जो है, वो पॉज़िटिविटी के साथ भरा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम पूजा करने गए, जैसे मॉर्निंग में नहा धो के पूजा करने गए, तो उस समय क्या करो, आप पानी को भर कर अपने मंदिर में रख लो। बड़ा लोटा या जग, थोड़ा ज़्यादा पानी। वो केवल हमें स्टील के बर्तन में नहीं रखना, उसके अलावा तांबे का हो, पीतल हो, कॉपर हो, ब्रास हो, सिल्वर हो, उन बर्तनों में आप रख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी रखो। रखने के बाद आपने पूजा पाठ कर ली। पूजा पाठ करने के बाद उसी पानी को अपने रसोई के अंदर यूज़ करो। जैसे सब्जी बनानी है, खाना बनाना है, जो भी करना है उसी पानी को आप यूज़ करो। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जो आपने मंत्रों का उच्चारण किया है, उस उच्चारण से आपका पानी एनर्जेटिक हो गया और उसी से आप अपना खाना बनाना आपने शुरू कर दिया, तो खाने के अंदर पौष्टिकता अपने आप आ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा खाना बहुत ही स्वादिष्ट, क्योंकि खाने के अंदर जब हम खाना बनाते हैं, तो हमारे क्या भाव रहते हैं?
सबसे पहले हम जब भी खाना बनाते हैं तो कईयों के घर में मोस्टली होता ही है कि सबसे पहली रोटी हम किसकी निकालते हैं, गाय की निकालते हैं। उसके बाद यदि किसी के यहाँ डॉगी है या आस पड़ोस में है तो हम कुत्ते की निकालते हैं, है ना? 2 रोटी निकाल के हम फिर खाना बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यदि हमारे यहाँ कोई त्योहार हो तो क्या कहते हैं, पहली थाली शुभ की निकालते हैं। अब वो हम आस-पास जो हमारे मंदिर होता है वहाँ पे मंदिर पहुँचाते हैं। जिन लोगों ने लड्डू गोपाल हैं या जिन्होंने नियम ले रखा है तो वो क्या ले, पहला भोजन अपने आराध्य को समर्पित करते हैं। तो उस समय हमारे मन के भाव क्या होते हैं कि जो ये खाना बने बहुत ही स्वादिष्ट हो, और उस समय आपके भाव जो होते हैं बहुत शुद्ध होते हैं। आपके मन में विचार होता है कि मैं अपने आराध्य के लिए, अपने पूजने के लिए, अपने भगवान के लिए खाना तैयार कर रही हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब हमारे मन के अंदर ऐसे विचार होते हैं, तो हमारी जो बॉडी की रेज होती हैं, जो किरणें निकलती हैं, वो भी बहुत पॉजिटिव होती हैं। यानी कि आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है उस समय कि जो भी आप हाथ से काम कर रहे हो, तो वो रेज ऑटोमेटिकली उस खाने के अंदर जाती है। लोगों के यहाँ आजकल मेड वगैरह काम करते हैं, खाने बनवाते हैं, लेकिन जब वो अपने आराध्य का खाना बनाते हैं, वो खुद बनाते हैं। तो मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि खाना तो खुद ही बनाना चाहिए, चाहे नौकर-चाकर हो या ना हो, वो एक अलग है, लेकिन खाना खुद बनाना चाहिए, क्योंकि आप अपने खाने में दे क्या रहे हो? जो आपने सर्वेंट रखा है, वो क्या दे रहा है? यहाँ पर इस चीज़ का, क्योंकि हम जब अपना खाना बनाते हैं, तो हमारे भाव बहुत शुद्ध होते हैं। हमारे मन में ये भाव रहता है कि मेरे हाथ से जो भी बना खाना है, वो स्वादिष्ट हो, क्या कुछ ना उसके अंदर ऐड कर दूँ, क्योंकि मेरे पति खाना खाएँगे, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार के लोग सभी खाने, तो उसके अंदर ऐसे भाव हमारे आते हैं कि मतलब एक माँ तो ये सोचती है मैं क्या कुछ इसके अंदर डाल दूँ जिससे खाना और स्वादिष्ट बने और स्वादिष्ट बने और स्वादिष्ट। तो उनके भाव उस समय बड़ा शुद्ध होते हैं और ऑरा भी स्ट्रॉन्ग होता है, और जो भी खाना बनता है, वो बड़ा ही स्वादिष्ट बनता है। और जब आराध्य की बात आती है, तो आपके मन के विचार, भाव विचार कितने आते हैं। और ऐसे में जो सर्वेंट खाना बनाते हैं, उनका क्या है, उनकी एक ड्यूटी होती है, उनके कोई भाव नहीं है उस समय। आप उनको तो एक ड्यूटी है भैया, खाना बनाना है, पहले पूछना है कितनी रोटियाँ सेकनी है, उतनी ही रोटी सेकते हैं। काउंटिंग का काम होता है, उनको तो काउंटिंग करनी है और चले जाना है, उसके अंदर भाव नहीं होते। तो आप जब ये खाना खाते हैं, एक अपने हाथ से बना हुआ खाना और किसी मेड के हाथ से बने हुए खाने में एनर्जी लेवल में धरती आसमान का फ़र्क। तो एक तो ये चीज़ देखनी है कि जब भी हम खाना बनाएँ, तो हमारे भाव बहुत शुद्ध होते हैं, शुद्ध होने चाहिए, क्योंकि हमारा एनर्जी लेवल। इसलिए आप कई बार देखेंगे कुछ धार्मिक स्थानों पर ये चीज़ होती है, तो लिखा होता है वहाँ पर बड़े-बड़े शब्दों में कि यदि आपको किसी भी प्रकार से क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो खाना ना बनाएँ। क्यों ना बनाएँ भई? ऐसा क्या हो गया? होता क्या है कि जब हमारी विचार जो होते हैं, वो हमारे एनर्जी लेवल को कम या ज़्यादा करते हैं, पॉज़िटिव और नेगेटिव करते हैं। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे, शुभ होंगे, तो क्या है कि हमारी एनर्जी लेवल पॉजिटिव होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यदि उसी समय हमें गुस्सा आ गया या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में हमने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, विचार आने शुरू हो गए, जो नेगेटिव हैं, तो क्या होगा, हमारा ऑरा वीक होना शुरू हो जाएगा। हमारी जो रेज़ हैं, वो नेगेटिव रेज़ निकलनी शुरू हो जाएगी। कई बार देखा होगा आपने कि बहुत बार किसी पड़ोस में या किसी से कहा-सुनी हो गई, तो क्या, तो उस समय क्या करेंगे, जब आटा गूँथते हैं ना, तो आटा गूँथने का तरीका ही चेंज हो जाता है, पटक-पटक के मारते हैं। कभी देखा आपने कि जब आटा गूँथते हैं, तो गुस्सा कहीं और तो निकल नहीं पाता, उस आटे पे निकालते हैं, आटा उठा के दबा-दब-दब, मतलब रसोई में पता चलता है कि कुछ हो रहा है। और जब हमारे शुद्ध भाव होते हैं, एक अच्छा माहौल होता है, तो उस समय खाने बनाने का, आटा गूँथने का तरीका और उसकी साउंड चेंज हो जाती है ना? तो ये हमें पता चलता है कि उस समय एनर्जी लेवल क्या है। जैसा हमने आटा गूँथा, जो वाइब्रेशंस हमने उसके अंदर दी, वो क्या है, हमने खाना बना के अपने परिवार के अंदर सबको खिला दिया। तो जो-जो उस खाने को खाता चला जाएगा, तो आप देखना वही रेज़ जो हैं, जो मैंने अपने शरीर से निकाली, वो मैंने अपने परिवार वालों को ट्रांसफ़र कर दी। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद
कुछ ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा कि कोई बात नहीं होगी, लेकिन आपस में तनातनी हो जाएगी, यानी कि पूरे परिवार के अंदर तनातनी होगी, सिर्फ एक बात से कि आपने उस समय किस सोच के साथ खाना बनाया। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम खाना बनाएं, तो उस समय हमारा मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, यानी कि जो सांसों की स्पीड है वो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। यदि आपकी सांसों की स्पीड ज्यादा है, तो सिंपल सी आप समझ लेना कि मन में कुछ ना कुछ उथल-पुथल हो रहा है। तो उस समय क्या करना है? खाना बनाना छोड़ दो, 5 मिनट के लिए बैठो, ठंडा पानी पियो और जो आपके इष्ट हैं, उनकी उनका नाम जपो। जैसे नवकार मंत्र पढ़ना है तो 3 बार नवकार मंत्र पढ़ लिया, गायत्री मंत्र पढ़ना है तो 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ के अपने मन को सबसे पहले शांत करना है और शांत करने के बाद ही भोजनशाला में जाके, रसोई घर में जाके रसोई बनानी। उसके साथ-साथ में एक तरीका और भी है, कई जगह ये चीज़ देखने में आ रही है कि रसोई घर के अंदर वो जो आजकल कैसेट चलती है, कैसेट लगा लेते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि कैसेट का कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। कि आपने कैसेट चला दी, मान लो नवकार मंत्र की कैसेट चला दी, आप सोचते हो कि कैसेट चला दी तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, नहीं। सिर्फ कैसेट चलाने से क्या होगा? जो आपने साउंड चलाई है, गाना चलाया, उससे होगा क्या? जब कोई साउंड हम बार-बार सुनते हैं, तो एक टाइम के बाद हम भी उसी के अंदर मग्न हो जाते हैं और वो बोलना शुरू कर देते हैं। मान लो आपका नवकार मंत्र सुन रहे हैं आप, तो धीरे-धीरे क्या होगा, आप भी खुद भी बोलना शुरू कर दोगे। और जैसे ही आप उसको बोलना शुरू कर दोगे, तो आपकी वाइब्रेशन जो है, आपके रसोई घर के अंदर गूंजनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जो भी सामान रसोई घर के अंदर रखा हुआ है, वो भी एनर्जी लेवल उसका बनना शुरू हो। आपने कई बार देखा होगा कि हम कहते हैं कि यार हमने खाना बनाया है, आज मज़ा नहीं आया। लेकिन जब प्रसाद रूपी खाना बनाते हैं, तो उसके अंदर बड़ा मज़ा आता है, टेस्ट चेंज आता है। जैसे कई बार एक चीज़ और देखी, जैसे मान लो हमें भंडारा लगाना है, हमने हलवाई बुलाया, तो कहते हैं यार यही छोले और आलू मैं घर पे बनाता हूँ, तो मज़ा ही नहीं आता। और यही भंडारे में बनाया है तो एकदम टेस्ट चेंज हो जाता है, एकदम मज़ा आया। फ़ील किया है आपने कभी? हाँ, हम्म, किया है? कि हम्म, भंडारे के अंदर बना हुआ खाना स्वादिष्ट क्यों होता है? वही हलवाई यदि आपके घर के अंदर कोई फंक्शन है, उसमें खाना बनाए और सेम सब्जी बनाए, उतना आपको टेस्ट नहीं आएगा जितना भंडारे में। इसको समझो करिएगा। बड़ी जबरदस्त कैलकुलेशन है। जब हमने इस पे वर्किंग की, तो क्या चीज़ निकल कर आई कि जब हमने भंडारे का नाम लिया, तो जब हम मार्केट में रॉ मटेरियल खरीदने गए, तो उस समय हमारे मन के भाव क्या थे? खरीद कर लेकर आए, जब भंडारे के लिए हलवाई आया, जब वो बना रहा था उस समय भाव क्या थे? जो बना रहा था उसके भाव क्या थे और बनने के बाद भाव क्या रहे? उस समय जब हलवाई बैठता है, तो क्या वर्ड यूज़ होते हैं बार-बार? भैया साफ-सुथरा रखना, पहला भोजन का भोग लगेगा, पहली थाली का भोग लगेगा। और ये वर्ड कौन बोलते हैं? घर वाले बार-बार, क्योंकि हमारे घर में भोजन आते हैं तो बार-बार ये चीज़ हमें रिमाइंड कराए जाते हैं, भैया खाना बन रहा है ध्यान रखना, पहली थाली का भोग लगेगा, पहली थाली का भोग लगेगा। यानी कि एक वर्ड को इतनी बार रिपीट किया जाता है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर वो चीज़ फीड हो जाती है। जो हलवाई है उसको बार-बार यदि आप जाके भैया खाना बहुत बढ़िया बनना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए, किसी तरह की अशुचिता नहीं होनी चाहिए, पहली थाली भोग की होगी। यानी कि एक वर्ड को आप बार-बार, बार-बार सराउंडिंग के अंदर बोल रहे हैं। जब भोग वर्ड आता है, यानी कि मुझे अपने इष्ट देवता का भोग लगाना, तो वहाँ पे जब एक चीज़ वाइब्रेशंस होती हैं, हमारे माइंड के अंदर कोई भी एक वर्ड बार-बार, बार-बार आता है, तो वहाँ पे हमारा ऑरा जो है, नेगेटिविटी ऑटोमैटिकली जो लेबर भी लगी हुई है, जो भी हलवाई के साथ भी लगे हुए हैं, उनकी वाइब्रेशंस भी ऑटोमैटिकली पॉजिटिव होने लग जाती है और वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है और उनके द्वारा बनाया गया खाना एकदम स्वादिष्ट हो जाता है। और आप देखिए, जैसे दिल्ली के अंदर तो मैं देखता हूँ कि रोडों पे भंडारे लगते हैं, तो अच्छी-अच्छी फैमिली के लोग,
पहले नहीं था ये, लेकिन अब जो गाड़ियों में जा रहे हैं वो भी रुककर भोग का आनंद लेते हैं कि भी एक बार भोग का खाना खाए, एक भंडारे का खाना खाए, बहुत ही उसके अंदर मजा आता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे उस समय मन के विचार बहुत ज्यादा शुद्ध थे, अट्रैक्टिव थे, स्ट्रॉन्ग थे, और उस समय सिर्फ हमारा मन का ये था कि इसका पहली जो है थाली भोग लगनी है, और उसके बाद हमारे शुभ विचार थे कि सभी को हमें भोजन कराना है। और साथ में आपने ये भी देखा होगा कि ऐसे भंडारों के खाने में कभी भी कमी नहीं होती, है ना? हमने कई बार गुरु महाराज को तो देखा है। वैसे भी जब भी भंडारा लगाया जाता है तो आप देखना जो मेन आइटम होती है, जैसा हलवा है, पूरी है, उनका जो कहीं बारदाना होता है वो हमेशा ढका हुआ रखते हैं, कभी भी ओपन नहीं रखते, और थोड़ी सी जगह होती है उसमें से निकालते रहते हैं, देते रहते हैं, निकालते रहते हैं, देते हैं। कहते भंडारा यदि ढका हुआ हो और आपके शुद्ध भाव हैं, आप मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे हो, तो आपके भंडारे में खाना खत्म नहीं होगा, आप जितना मर्जी बांट लो। तो भंडारे का तो वो रूप है, यानी कि खाने का कितना इफेक्ट हमारे उसके ऊपर आ रहा है। तो यही चीज यदि हम अपनी रसोई में ले आए कि जब हम रॉ मटेरियल खरीदने जा रहे हैं तो उस समय हमारे मन के विचार क्या हैं, क्या चीज लेकर आ रहे हैं, अपने रसोई में स्टोर किया, आपने जब खाना बनाया उस समय आपके मन विचार क्या हैं, उनके ऊपर इफेक्ट। कई बार क्या होता है कि हम किसी फंक्शन में गए, फंक्शन में आए, पता चला खाना बना, तो हमारे मन में अच्छा अब खाना बनाना पड़ेगा, क्या वर्ड बोला, अच्छा अब खाना बनाना पड़ेगा, यानी कि बॉडी ने क्या चीज सेंस करी कि ये इसके ऊपर एक अलग से काम हमने डाल दिया कि ये खाना बनाना पड़ रहा है, यानी कि मन नहीं है खाना बनाने का, मुझे जबरदस्ती खाना बनाना पड़ रहा है। तो आप देखना वहां पर एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डाउन। खाने वाला खाना तो खाएगा क्योंकि उसको भूख लगी है, पेट भरेगा, लेकिन जो एनर्जी आनी चाहिए वो एनर्जी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए कोई भी हमें कार्य करना है तो हमेशा वो हमें मन के साथ करना चाहिए, बेमन बिल्कुल भी नहीं। तो जो बेमन काम करते हैं तो वो हमें दिक्कत आती है। तो इसमें हमें मेन क्या रहा कि जब भी हम खाना बनाएं, एक तो पानी जो है कोशिश करें मंदिर में रखा हुआ, चार्ज किया हुआ। अब कुछ ये भी क्वेश्चन आएगा कि भी इतना समय हमारे पास नहीं होता कि हम नहा धोकर खाना बनाएं, हो सकता है सीधा आप रसोई घर के अंदर घुसकर अपने खाना बना शुरू कर दें। तो उस समय क्या करो आप, जो भी आपकी पानी की बाल्टी है उसके पास खड़े हो जाओ, ठीक है? वहां पे क्या करो, मटका वगैरह जो भी है, थोड़ा सा स्टील को अवॉइड करना है, और वहां पे क्या करो, अपने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दो, कम से कम 3 बार मंत्रों का उच्चारण करो, या रसोई घर के अंदर दिग्वंदना करो। दिग्वंदना से क्या बेनिफिट होगा कि रसोई घर के अंदर जो भी सामान है वो सारा का सारा सामान ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाए, उसके अंदर एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। दिग्वंदना आपको सबको पता है, फिर भी रिपीट कर देता हूं कि आपको जब खड़ा होना है अपने रसोई घर के अंदर तो आपको ईस्ट डायरेक्शन में यानी कि पूर्व की दिशा में फेस करते हुए खड़ा होना, और आपको अपना मूल मंत्र पढ़ना है। जैसे नवकार मंत्र पढ़ा तो 3 बार नवकार मंत्र पढ़ लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा तो 1 बार या 3 बार समय को देखते हुए उतना पढ़ लिया। आपने ईस्ट की तरफ पढ़ा पे, उसके बाद आपने क्लॉकवाइज गए तो आपका आ गया साउथ डायरेक्शन, अब साउथ की तरफ फेस करके अपना आपने मूल मंत्र पढ़ा। साउथ के बाद फिर आप क्लॉकवाइज चले तो क्या आ गया आपका वेस्ट, वेस्ट में पढ़ा। उसके बाद क्लॉकवाइज चढ़े नॉर्थ, नॉर्थ में पढ़ा। अब 4 डायरेक्शन में आपने वंदना कर ली। अब दोबारा आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो गए। उसके बाद अप साइड यानी कि रूफ की तरफ देखते हुए आपको दिग्वंदना करनी है, और फिर वह फ्लोर की तरफ, जमीन की तरफ देखते हुए ऐसे वंदना करनी है, यानी कि 6 डायरेक्शन में आपने दिग्वंदना कर ली। और जैसी 6 डायरेक्शन में आपने दिग्वंदना करी तो आपके रसोई घर में जितना भी सामान है ऑटोमेटिकली वो चार्ज होना शुरू हो जाए।
उसके बाद क्या है, अब आप अपना भोजन बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखें, आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। मन में कोई भगदड़ नहीं, या बेमन बिल्कुल भी खाना ना बनाए। अब इसके बाद आता है कि हमें अब खाना परोसना है ना? पहले तो क्या सिस्टम था कि लोग रसोई घर में ही खाना खाते थे, तो रसोई में बैठ गए, हमने खाना खा लिया। लेकिन अब वो सिस्टम चेंज हो गया है। अब डाइनिंग पे आने लगे हैं, या आने लगे हैं अपने बेडरूम में ही अपने बेड के ऊपर खाने लगे, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले आता है कि आप जब खाना परोस रहे हैं, तो उस समय आपके भाव क्या हैं? क्योंकि हमने खाना बनाया, बहुत अच्छा आपने खाना बनाया है, सब कुछ है। जब परोस रहे हैं, तो उस समय क्या है, आपके डायरेक्ट हाथ लग रहे हैं, है ना? आपने थाली परोसी, तो उस समय भी आपके विचार जो है बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए और उस समय कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन से मतलब क्या होता है? नॉर्मली देखा गया है कि जब आपके परिवार वाले बाहर गए हुए हैं, बिज़नेस के लिए गए हुए हैं, जब आते हैं, तो हमने कई बार ये चीज़ करी कि आते ही साथ अपनी बातें रखनी शुरू कर दी। अपनी बातें मीन्स अपनी कोई डिमांड है, या किसी से कहा सुना हो गया वो, मतलब उसको घर में भी बैठने नहीं दिया जाता, अपनी बातों की बौछार उनके ऊपर लाद दी जाती है। और वहाँ पर क्या होता है, एक जो है नेगेटिविटी जो है माहौल में बन जाती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ का ध्यान रखना है, यदि कोई ऐसा हो भी गया, क्योंकि परिवार है, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हमें इस चीज़ बात का भी ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति बाहर से आया है, उसकी नेचुरली है कि एनर्जी डाउन है उस समय। तो हमें पहले उस एनर्जी को बूस्ट करना है। एक अच्छे माहौल में उनको पानी पिलाना है, उनको खाना खिलाना है, फिर उसके बाद ही अपनी बातों को रखना है। तो अब हम खाना खिलाने के बाद, जब हम खाना खिला रहे हैं, तो जब हमारे हाथ में थाली है, जब हम परोस रहे हैं, तो एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे भावों के साथ ही हमें उन्हें खाना परोसना चाहिए। अब बात आती है कि जो व्यक्ति खाना खा रहा है, या हम भी खाना खा रहे हैं, तो हमें ऐसी कौन-सी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान देना? क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने खाना खाया, तो सीधा पेट में चला गया और वो अपनी वर्किंग शुरू करेगा और हम हेल्दी हो जाएँगे, नहीं। जब भी हम खाना खाते हैं, तो उसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट हमारे माइंड के ऊपर जाता है। फिर माइंड ऑर्डर कर रहा है, भोजन तो गया हमारे पेट के अंदर, लेकिन जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो कैसे काम करें, कितनी स्पीड से वर्किंग करें, उसका डिसीजन हमारा माइंड दे रहा है। और माइंड क्या सोच के वर्किंग कर रहा है, उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना। तो जब भी हम खाना खाने बैठते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपने पैरों को, हाथों को धोकर बैठना चाहिए। दूसरा, एक समय में केवल एक ही काम करना है। यानी कि जब भी हम खाना खाने बैठें, तो केवल खाना खाना है। आजकल का क्या माहौल चल रहा है कि सामने टीवी चल रहा है, हाथ में मोबाइल है और सामने हमारी प्लेट रखी हुई है। तुम तीनों काम इकट्ठे कर रहे हैं। तो कई बार तो आपने ये चीज़ को देखा होगा कि जब खाना खा लिया और आप गए, भई खाना कैसा बना? तो हमें यही नहीं पता होता कि हमने खाया क्या है? कैसे खाया, क्या खाया, कुछ नहीं पता। क्यों? या तो हम फ़ोन में लगे हुए खाना खा रहे थे, या टीवी देखते हुए खाए, हमें तो पता ही नहीं। बस सामने वाले को खुश करने के लिए जो जीभ में टेस्ट होता है, बोल देते हैं, "हाँ, अच्छा बना, बहुत बढ़िया बना।" लेकिन उस खाने का हमारे शरीर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आया, उसको भी देखना चाहिए। तो जब भी हमारे सामने प्लेट आती है, तो उस समय एक टाइम में एक काम, यानी कि सारा ध्यान हमारा खाने पर ही होना चाहिए। खाना आ गया आपके सामने, खाना आने के बाद कम से कम 10 से 15 सेकंड हमें खाने को निहारना है। निहारना मतलब खाने को लगातार देखना है। जो उसकी स्मेल है, उसको अनुभव में लाना है, उसको सूँघना है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था स्वर के अंदर कि हमें एक ऐसी अपनी स्वर साधना करनी है
कि जब भी खाने की प्लेट हमारे सामने आए और खाने को हम सूंघे तो हमारा सूर्य स्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाना चाहिए। जिस दिन ऐसा हो गया तो समझ लेना आपके स्वर सध गए। तो यहाँ पर वही चीज आती है कि खाने की प्लेट आपके सामने आई तो हमें उस समय हमारा राइट स्वर जो है वो चालू हो जाना चाहिए। यदि आपका राइट स्वर स्टार्ट नहीं है तो उसको हमें पहले चेंज करना है, राइट स्वर में लेके आने, क्योंकि स्वरों का डायरेक्ट हमारे ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे ही हम पहला निवाला खाते हैं तो क्या होगा, हमारी जो डाइजेशन वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाती है, अग्नि स्टार्ट हो जाती है। तो उसको हमें स्टार्ट करना, उसको डिम नहीं करना। और जब हमारा ये लेवल 2 आ रहा है जो कि अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर हम यही चीज करने वाले हैं कि हर एक काम को प्रैक्टिकली स्लो स्लो करेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपने स्वर को साधेंगे। इसलिए अभी भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कुछ आपको इस लेवल 2 में नया सीखने को मिलेगा कि हमें अपने स्वरों को कैसे साधना है। फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, प्लेट सामने आएगी, स्मेल नोस्ट्रिल के अंदर गई और आपका स्वर चेंज हो। तो सबसे पहले क्या करना है, खाना आता है, खाने को 10 से 15 सेकंड तक निहारो। निहारने के बाद जो भी स्मेल आपकी बॉडी के अंदर जाती है उसका आपका राइट स्वर चलना चाहिए। कर लिया। उसके बाद आप अपनी एनर्जी से उसको एनर्जाइज करो। इसका मतलब क्या है कि अपने आपने पांचों उंगलियों को मिलाया, अपने आप की प्लेट ही थी, प्लेट के ऊपर ही आपने ओम बनाया एयर पे ही। ओ चार्ज चार्ज चार्ज, यानी कि इसको क्या बनाया अपने, अंजुलि बना ली जिसमें पानी को रोक लेते हैं, अंजुलि बनाई, ऐसे बनाई और इसको ऊपर रखते हुए चार्ज चार्ज चार्ज, ऐसे करके आपको 3 बार ये रिपीटेशन में लाना। जब आप अपने थाली को 3 बार ऐसे करते हो तो क्या है, पहले तो एनर्जी आपकी रसोई से आ रही है ना, आपकी फैमिली की एनर्जी है, आपकी वाइफ की एनर्जी है, और जब आप खुद चार्ज करेंगे तो आपकी भी एनर्जी इसके अंदर एंटर हो। और उसके बाद आपको धीरे धीरे करके धीरे धीरे आपको खाना अब आपने खाना खा लिया। अब यहाँ पर ये देखना है कि जितनी भूख लगी है उससे थोड़ा कम खाना खाना। यानी कि आप यदि रूटीन के अंदर 4 रोटियां खाते हैं तो 3.5 करो। हमें थोड़ा सा अपने पेट को खाली रखना। उससे क्या होता है, पेट खाली होता तो हम एयर वगैरह लेते हैं, ऑक्सीजन जाएगी, जो हमारी डाइजेशन जो भी ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन का पार्ट रोल अदा कर रहे हैं उनको स्पेस मिलेगा वर्किंग करने के लिए, चर्निंग करने। अदरवाइज कई बार आपने देखा होगा हम स्वाद स्वाद में ज्यादा खा लेते हैं, फिर कहते हैं पेट मेरा फूल गया है, अफार आ रहा है, अब तो उठा नहीं जा रहा। कई लोगों को तो वोमिटिंग तक की दिक्कत आ जाती। उसके बाद आपने खाना खा लिया है, उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 100 स्टेप्स जो है आप घूमो, घूम के अपने यूरिन पास करके आओ। तो क्या होगा, जो भी हमारे जो केमिकल्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से हमें खाना खाना, और खाना खाने वाले को भी ध्यान रखना है, जब हम खाना खा रहे हैं तो किसी के बारे में कोई भी बुरे विचार नहीं, मन में नहीं आने चाहिए। ना ऐसी कोई बात करनी चाहिए जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव वर्ड हो। नहीं तो व्यापारियों को देखा है कि खाना खाते रहेंगे और अपनी बिजनेस की बातें करते हैं, आज तो यार इसने पेमेंट नहीं करी, ये तो बड़ा गंदा बंदा है, ये तो ये डीलिंग खराब होगी, ये होगी। खाना खाते रहेंगे और अपनी सारी चीजें फैमिली को बताते रहेंगे। नहीं, एक टाइम में सिर्फ एक काम, सिर्फ हमारा पूरा ध्यान खाने के ऊपर और खाने के स्वाद के ऊपर। दूसरा, यहां पर एक मेन चीज और भी आती है, खाना बनाने वाले ने अपना पूरा दम लगा दिया खाने के लिए, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया, हो सकता है उसके अंदर कोई कमी रह भी गई हो सकता है कई बार गलती से जाने में अनजाने में वो चीज रह जाती है, तो उसको मुद्दा ना बनाए। यहां पर आता है कि खाने में कमियां नहीं निकालनी। यहां पर एक मैं आपको कहानी बताता हूं जो हमारे गुरु महाराज ने हमें बताई। एक सच मतलब जो है घटना है ये।
कि एक परिवार के अंदर एक बेटे की शादी हुई। कुछ दिनों के बाद बहू ने खाना बनाया, उनके ससुर ने खाना खाया और वो दुकान पर चले गए। थोड़ी देर में सासू आई, तो उन्होंने कहा कि बहू रानी, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। नहीं, क्या? कि खाना खिलाने से पहले खाने को चख लेना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब खाने में कोई ना कोई कमी रह गई होगी, ऐसा कहा है। तो उन्होंने खाने को चखा, तो उस समय देखा कि उन्होंने 2 सब्जी बनाई थी। गलती से क्या हुआ, एक सब्जी में तो नमक डालना भूल गए और दूसरी सब्जी में नमक डबल हो गया। अब ऐसे केस में क्या हो सकता था कि यदि वो चाहते तो उसी समय उस कमी को निकालते और बहू को 2-3 बातें कह सकते थे, लेकिन उन्होंने उस समय कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वो सीधा दुकान पे चले गए। केवल एक मैसेज उन्होंने दे दिया कि खाना परोसने से पहले चख लेना चाहिए। अब आप खुद इसको जज करें कि उस बहू रानी के ऊपर क्या इफेक्ट आया होगा, क्या मन के अंदर विचार आए होंगे, है ना? कि पापा जी ने मेरे खाने के अंदर कमी नहीं निकाली, चाहे मैंने खाना कितना ही खराब बनाया, क्योंकि एक में सब्जी में नमक था ही नहीं, दूसरी में डबल था, लेकिन मुझे समझाने के लिए उन्होंने एक मैसेज के तौर पर मेरी एजुकेशन को बढ़ा दिया कि मुझे कोई भी घर के अंदर कोई मेहमान आता है, कोई भी है, खाने को चखना चाहिए। अब क्या आप सोच सकते हैं कि ता जिंदगी उन ससुर की बहू की नजर में क्या इमेज रहेगी? क्या वो ससुर कभी भूखे रह सकते हैं? क्या बुढ़ापे के अंदर उनकी सेवा में कोई कमी रह सकती है? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन के हिसाब से अपनी बहू को बहुत कुछ समझा। यदि ऐसा माहौल हर घर के अंदर आ जाए, तो मैं समझता हूं तो सारे घर स्वर्ग बन जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ पर सिर्फ पॉइंट क्या था कि हम काम कर रहे हैं, एक अच्छे मन से कर रहे हैं, कमियां हो सकती हैं, लेकिन उनको हाईलाइट मत करो कमियों को, उनकी अच्छाइयों को ढूंढो। या हम किसी को समझा सकते हैं, तो एक अच्छे माहौल में एक अच्छे तरीके से उनको हमें समझाना चाहिए, तो इससे सीखते भी हैं और हमारे घर का माहौल भी अच्छा बनता है। तो यहाँ पर क्या रहा हमारा कि हमें नंबर 1 सूर्य स्वर के अंदर खाना खाना है, एक टाइम में एक काम करना है, यानी खाना खाते वक्त सारा ध्यान हमारा खाने की तरफ होना चाहिए और उसके अंदर हमारे उस समय मन में ये विचार आए, खाना ये बहुत अच्छा बना है और मेरे स्वास्थ्य के लिए खाना बहुत ही अच्छा है, मैं हेल्दी हो रहा हूं, मैं निरोगी हो रहा हूं। जब वाइफ खाना बनाएगी तो उसके मन के भाव क्या होंगे कि जो भी ये खाना खाएगा सभी के लिए अच्छा है, सभी हष्ट पुष्ट रहें, सभी मेरे परिवार के सभी सदस्य निरोगी रहें और सभी को ये खाना पसंद आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें रसोई के अंदर खासकर इन बातों का ध्यान रखना है। रसोई को किचन नहीं बनाना, जो हम आज बार बार वर्ड कहते हैं किचन, रसोई को किचन नहीं बनाना। रसोई रसोई का मतलब यदि आप सही मायने में समझें कि ऐसा कमरा जिसके अंदर हम खाना बनाते हैं और अपने प्रेम भरा रस उस खाने के अंदर डाल के अपने परिवार वालों को खिलाते हैं। पहले हम ऑफिस जाते थे, बाहर जाते थे, तो हमारे हमारी मदर, हमारी बहनें हमारे लिए खाना परोस कर एक डब्बे के अंदर देती थी, उसके अंदर प्यार भरा होता था। और आज का माहौल क्या है कि हम घर में बैठे हैं और बाहर का खाना डब्बों में भरकर हमारे घर आ रहा है, यानी कि हम बाहर की चीजों की ज्यादा डिमांडिंग कर। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर का जब खाना आता है तो वो क्या है, सात्विक भोजन नहीं होता। कभी भी बाहर का खाना सात्विक नहीं होगा, वह तामसिक भोजन होगा। चाहे उसमें प्याज लहसुन ना भी हो, जब भी वो तामसिक। क्यों?
उसके अंदर जो दुकानदार का भाव क्या है कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, जल्दी से जल्दी कस्टमर कैसे निपटे, जल्दी से जल्दी डिलीवरी क्या, क्योंकि वहां पे जल्दबाजी बहुत ज्यादा है। ऐसे ही हमारे मन में कुछ एडवर्टीजमेंट से या उससे क्या मन में, जल्दी जल्दी जल्दी, जैसे ही हम ऑर्डर करते हैं हमें ऐसा लगता है कि 5 मिनट में खाना हमारे पास होना जाना चाहिए। जैसे पिज्जा वाले ने करा कि 15 मिनट की डिलीवरी, 15 मिनट के बाद फ्री। जल्दबाजी, हर वक्त जल्दबाजी। तो जल्दबाजी के अंदर हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो विटामिन चाहिए, जो प्रेम चाहिए, वो तो मिल ही नहीं सकता। वहां पर सिर्फ कॉमर्शियल वे चल रहा है और वो खाना कभी भी हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हो ही नहीं सकता। आपका पेट तो भर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर वो बीमारी का रूप है। आज समय कम है, नहीं तो हम एक चैप्टर पे लेते कि सात्विक भोजन और तामसिक भोजन हम जो बार बार यूज करते हैं, कौन सा भोजन हमारे लिए सही मायने में होना चाहिए। क्योंकि तामसिक जब यदि हम भोजन करते हैं तो तामसिक भोजन का मतलब सीधा हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं, यानी कि हमारा स्वर चेंज हो जाता है। तामसिक भोजन में क्या होता है कि हमने प्याज और लहसुन का ज्यादा यूज किया, कच्ची प्याज। आप कभी भी कच्ची प्याज खा के देखना, जैसे ही आप कच्ची प्याज खाओगे आपका फायर एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी जो राइट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो जाएगी प्याज खाते से, मुंह में स्मेल आएगी अलग, और आपका फायर एलिमेंट स्टार्ट हो गया। और यदि ये ओवर हो गया तो आपके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। और आप देख रहे हैं आजकल प्याज लहसुन का चलन बहुत ज्यादा हो गया है। मार्केट में आप जाओगे, किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे, आपको ये खाना ही मिलेगा। अदरवाइज आपको कुछ स्पेसिफिक रेस्टोरेंट है जहां कहना पड़ता है भी आपको जैन फूड चाहिए, अदरवाइज आपको ये खाना मिलेगा मिलेगा तामसिक। और आप ये भी देख रहे हैं कि आज के समय में हाई बीपी मैक्सिमम लोगों को देखने में मिल रहा है। घर के अंदर एक ना एक बंदा जरूर होगा जिसको हाई बीपी देखने को मिल रहा है। हाई बीपी हो क्या रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर पित्त ज्यादा है, फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, और उसके ऊपर हम प्याज पे प्याज 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 खाए जा रहे हैं। शारीरिक काम हो ही नहीं रहा, टोटली जो है मेंटली वर्क हो रहा है। हाँ, उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपना फिजिकली वर्क करते हैं, जैसे किसान है, भाई खेतों में जाना है, काम करना है, जो मजदूर लोग हैं, ढोआ ढाई करनी है, या जहां पर फिजिकली वर्क बहुत ज्यादा हो, हाथों से बहुत ज्यादा काम करने पड़े, वहां तो हम एक बार कह भी सकते हैं कि आप तामसिक भोजन खाओ। क्योंकि तामसिक भोजन क्या है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, लेकिन बढ़ गया तो उसको खत्म भी करना है, न्यूट्रल करना है। यदि वो बढ़ा रहा और फिर आपने कुछ और खा लिया और बढ़ गया, फिर कुछ और खा लिया और बढ़ गया, तो जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपको एक बीमारी लग गई, यानी कि हाई बीपी की बीमारी आपके शरीर के अंदर आ गई। फिर आप दवाइयों पर ही अपना जीवन यापन। आपने कभी भी भगवान का कभी भोग लगाया हो, कभी भी लहसुन प्याज का उपयोग किया है? क्यों भाई? जब हमारे ईस्ट, हमारे भगवान का हम जब भोग लगाते हैं, जब सात्विक भोजन लगाते हैं, इसका मतलब हमें पता है कि सात्विक भोजन कैसे होना चाहिए, उसका रूप क्या है। तो हम क्यों नहीं सात्विक भोजन खाते? हम क्यों अलग आइटम मिक्स करते हैं? तो जैसा हमने अपने भगवान के लिए भोजन बनाया है, वैसा ही हमें भोजन करना चाहिए, जिससे हम हर तरीके से मेंटली भी स्ट्रांग होंगे और फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे। हमारी जो आज प्रॉब्लम चल रही है कि डाइजेशन वीक होती जा रही है या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है, एक चलन और हम देख रहे हैं मार्केट में आ गया है कि कोई भी हम सॉलिड खाते हैं उसके साथ कोल्ड ड्रिंक और चलने लग गए। कुछ हमारे एडवर्टाइजर ये इतना गलत काम करके चल रहे हैं कि दोनों को मिक्स करके एक बच्चों के दिमाग के अंदर डाल दिया है कि आप कोई खाना खाओ, वो खाना खाते वक्त कोल्ड ड्रिंक और पी लो। कोल्ड ड्रिंक टोटली केमिकल, उसके बाद लिक्विड, और उसकी तासीर भी ठंडी। यानी कि आपने खाना खाया, आपकी डाइजेशन पावर स्टार्ट हुई, उसको हीट चाहिए, लेकिन आप उसी समय कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हो। आपने थोड़ा सा खाना खाया फिर कोल्ड ड्रिंक, थोड़ा खाना खाया फिर कोल्ड ड्रिंक, थोड़ा खाना खाया फिर कोल्ड ड्रिंक। यानी कि आपने अपनी डाइजेशन जो मशीनरी है उसको तो चलने ही नहीं दिया। फिर आप कहते हो कि मजा नहीं आ रहा।
शरीर में बीमारी होती जा रही है। नौजवान पीढ़ी आज इसलिए बेफिक्र है क्योंकि इस समय उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो उनको महसूस नहीं हो रहा। थोड़ी सी उम्र बढ़ती है, बीमारियों का ढेर उनके शरीर में मिल जाता है। इसलिए आज डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, भैया टेस्टिंग कराते रहो। और सबको पता है यदि टेस्टिंग कराने गए तो बीमारियों का ढेर मिलेगा, इसलिए लोग डर के मारी टेस्टिंग ही नहीं कराते, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा खाना कैसा है। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए कि हमें क्या खाना खाना है, कब खाना है, किन परिस्थितियों में खाना है और किन एनर्जी के साथ हमें खाना। तो जब आप इन चीजों को करेंगे तो आप हर प्रकार से हेल्दी भी रहेंगे, मेंटली भी और फिजिकली। फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं, 1 अप्रैल से अपना लेवल 2 जो है स्टार्ट हो रहा है। यदि जिन जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है और हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, जिससे कि वो प्रोग्राम भी स्टार्ट करें। उसके अंदर टोटली जो है वो टोटल प्रैक्टिकल रहेगा और बहुत स्लो में रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर मोटिव है अपने स्वरों को साधना। तो ज्यादा से ज्यादा एनरोल करें। जी नीला जी बताएं, यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर ले, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। नमस्कार जी, सर। नमस्कार जी। सर मुझे एक बात पूछनी थी। हम्म, जैसे आपने बोला है कि रसोई घर में जाके हमें अपने मंत्र बोलने हैं, जी तो वो हमें मतलब जोर से बोलने होंगे, मन मन में नहीं देखिए, ना? जोर और यहाँ पे क्या है, एक तो मन में बोले, लेकिन कुछ ऐसी साउंड होनी चाहिए जो कम से कम रसोई घर के अंदर साउंड जाए। ठीक। ठीक है ना। यदि आप लाउडली बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, क्योंकि अपने पूरे घर के अंदर यदि आपकी जितनी ज्यादा साउंड जाएगी उतना ही बेनिफिट है ये, ठीक। है ना। तो वो तो साउंड है, हम जितने साउंड फैला रहे हैं, इसलिए हमने क्या करता है उस समय, क्या हमने सेंटर पॉइंट लिया था अपने घर का, कि भी सेंटर पॉइंट में क्या है, हमारी नाभि है। यदि हमने नाभि को एनर्जाइज कर लिया तो सारी होगी। अब रसोई घर में क्या है, मेन है, और रसोई घर से क्या है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं खाने पीने के लिए करते हैं। यदि खाना जितना स्वादिष्ट होगा और जितना एनर्जेटिक होगा, वो सबके लिए बेनिफिट है। तो इस इतनी साउंड हो कि पूरे उसके अंदर आ जाए। रसोई घर में तो रसोई घर की दीवारों को तो कम से कम हमारी आवाज सुनाई दे जाए। तभी वाइब्रेशन जाएगी। हाँ हाँ, जब भी उसका इफेक्ट है। और कोशिश सर करो। एक बात और पूछनी थी। हम्म। सर मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी मैं लेवल 2 के लिए तैयार नहीं हूँ, तो करूँ या नहीं करूँ, तैयार ये थोड़ा नहीं हूँ, कंफ्यूजन। जी। नहीं, इसके लिए ना लेवल 2 के लिए तैयार होना भी नहीं है। अच्छा। लेवल 2 में तो तैयार करना है हमें अपने आप को। क्योंकि अभी ऑनेस्टली सर मैं आपको बताऊं कि अभी तो मैं कई बार स्वर में ही कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सा चल रहा है। वही चीज है ना, अभी हमने एक्चुअल में लेवल 1 होता है, ये होता है इंट्रोडक्टरी। ये इसलिए छोटा कराया जाता है कि हमें पता तो चल जाए एक्चुअल में स्वर है क्या। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। लेवल 2 के अंदर हम सारा प्रैक्टिकल करेंगे। जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो ये सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, हमें पता तो चलना चाहिए। लेवल 1 के अंदर हम बता ही नहीं सकते, 3 दिन में कितना बता देंगे और कितना आप जान लो। उसके नहीं अंदर नहीं, तो मैं सिर्फ ये इतना सोच रही होता थी है कि कि इंट्रोडक्टरी होता है, हमें ठीक। पता चल जाए कि सही मायने में स्वर क्या है, इसका बेनिफिट कितना है, हम अपनी बॉडी पे कितना बेनिफिट ले सकते ठीक। मैंने ये सोचा था सर कि इसमें हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, कि हमें थोड़ा आना चाहिए तभी हम लेवल 2 में जा पाएंगे। हैं। नहीं नहीं नहीं, लेवल 2 में प्रैक्टिस कराएंगे आपसे। जो ये अच्छा। वर्ड बोलते हैं ना, एडवांस एडवांस एडवांस, यदि हम्म। मैं सही बारे में बात करूं, यदि प्रोफेशनली मैं बात करूं, तो एडवांस कुछ भी नहीं होता, कोई चीज नहीं होती एडवांस। मेन होता है कि जो चीज हमने समझी है वो अपनी बॉडी के अंदर हम कितनी फीलिंग लेके आ रहे हैं, और वो फीलिंग कब आएगी, जब हम प्रैक्टिकल करें। ठीक जब है आप सर। प्रैक्टिकल में आ जाओगे तो आपके बाद धीरे धीरे स्टेप जो आने शुरू हो जाएंगे, अपने आप क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। अभी तो हमें सही मायने में यही नहीं पता हम सांस कैसे लेते हैं, हमें सांस लेने का तरीका भी नहीं पता, है ना। क्योंकि मैं भी बिल्कुल बिगिनर पूरक, हूँ। हाँ, जब पूरक कुंभक और रेचक है, यदि जिस दिन आपने इस चीज 3 पॉइंट को समझ लिया और इस पर वर्किंग कर ली, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपका सारा स्वर अपने आप कंट्रोल में आ गया। तो उसी की हमें प्रैक्टिस करनी, तो मुझे कर लेना चाहिए। बिल्कुल सभी को करना अभी तक चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज थी इस चीज में। ना 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 ना, बिल्कुल कर लेना चाहिए।
ये करने के बाद आप बताना कि आपकी बॉडी में क्या इफेक्ट्स आए। अभी आपके साथ राजेंद्र जी थे जो थे, ये योगा इन्होंने पूरा कोर्स कर रखा है योगा का, ठीक है ना, और कई साल हो गए हैं, मतलब काफी लंबे टाइम से हैं। अभी हमारे साथ 3 महीने पहले ही जुड़े हैं, 3 से भी कम ही होंगे, और कह रहे काफी कुछ चेंज हो गया है, काफी कुछ। योगा करने वाले को तो बॉडी तो आ गई, लेकिन हम अपने माइंड को स्टेबल कैसे करें, हमें अपने स्वर को कैसे पहचाने, तो वो भी बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, अब हमारे साथ भी होता है कई बार, जैसे हम किसी टूर पे गए, ठीक है, और अभी पीछे ही हुआ मेरे साथ, मैं शादी में गया हुआ था, तो शादी में गया हुआ था, तो एक जो है वो कुछ खा पी रही थी, खाते खाते उसको ऐसा लगा जैसे चक्कर से आ रहे हैं, और पूरा उसने ज्वेलरी वगैरह सब पहन रखी थी, नेचुरली उनके मतलब परिवार में शादी थी, और उसके ऐसा मन में आ गया कि मुझे तो इमीडिएट घर जाना है, मुझे रुकना ही नहीं, मुझे घर जाना है, रुकना। तो वहां पर मैं भी खड़ा, तो मैंने कहा क्या बात है, हमने लेके उसके स्वरों को चेक करके मैंने उसके स्वर चेंज कराए, और विद इन 10 मिनट वो बिल्कुल नॉर्मल हो। तो उन सबको ऐसा लगा पता नहीं क्या जादू टोना कर दिया, क्या हो गया, अभी 5 दिन पहले तो कहती घर जा रहे होंगे, अब ठीक हो गया। अब उनको यदि टेक्निकल पता हो, मैं समझाऊं, तो एक दो बंदों ने तो समझ लिया कि उन्होंने क्या किया, अदरवाइज ऐसा लगता है क्या कुछ हो गया। और यदि यदि ये ऐसी ऐसी छोटे छोटे पॉइंट से यदि नॉलेज हो जाए ना, हम बहुत सारी सिचुएशंस को अपने आप ही हैंडल कर सकते हैं। इसलिए मैं अपनी सभी क्लासेस में बोलता हूँ कि आप जो सीख रहे हो ना, उसको आगे भी सिखाना शुरू कर दो। एक तो क्या है, दूसरे का सिखाना हो गया, और जब हम सिखाते हैं तो क्या है, अपनी प्रैक्टिस भी हो रही है, हमें पता चलता है यार मैंने यहाँ पे कोई कमी छोड़ी है, ये भी मेरी पूरी हो गई। अब मैं आपके साथ कई बात करता हूँ, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें अब पता चल रहे हैं, जब हम प्रैक्टिकल में आ गए, नहीं ये वाला पॉइंट बीच में आना चाहिए, नहीं ये भी करना चाहिए, पहले हम फिर अपने ऊपर करके देखते हैं, यार इस चीज का बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, तो हमें उसके रीजन पता है, यानी कि हम बहुत बारीकी तक उसके अंदर। सर मैंने तो अपने रिलेशन में सबको बताया ये चीज कि कैसे यूरिन पास करना है, किस टाइप से उठना है, कैसे करना है। तो अब बहुतों देखो को उनके इफेक्ट, देखो अब उनके ऊपर। जी, बस मन में थोड़ा यही कंफ्यूजन था कि जहाँ इतने इतने एक्सपर्ट्स बैठे हैं जिनको बहुत कुछ आता है और मैं तो बिल्कुल बिगनर हूँ, तो करूँ या नहीं करूँ, ये कंफ्यूजन था सारे बस। ही बिगनर होते हैं, मैं भी बिगनर ही हूँ आज। बहुत बड़ी बात है ये कि एजुकेशन, जिस दिन आपने पढ़ना छोड़ दिया उस दिन लाइफ स्टॉप है। और कभी भी मत मानो कि सामने मेरे से बहुत बड़े हुनर वाले बैठे हैं। सिंपल सी बात है, जब स्टेज पर खड़े होते हैं ना, एक बात सिखाई जाती है, क्या, सामने वाले जितने भी बैठे हैं उन सबको समझो सब बेवकूफ हैं, इनको कुछ नहीं आता, बस हो जाओ शुरू। आप एक कुछ दिन के बाद ही एक्सपर्ट बन जाओ। यदि आपने सोच लिया कि ये तो बहुत बड़े लोग हैं, ये तो बहुत ज्ञानी हैं, तो आपका मोरल इतना डाउन हो जाएगा कि आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस की है, आप प्रैक्टिस करो, और आपको करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। लेवल 1 तो केवल इंट्रोडक्टरी था, उसमें कुछ नहीं था। लेवल 2 में ही पता चलेगा आपको सही मायने में क्या चाहिए। थैंक यू सर, मैं आज या कल में ही आपको बिल्कुल करती हूँ। बिल्कुल कर लेना। ठीक। हाँ जी, आनंदी सेन गुप्ता जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मैंने तो ज्वाइन कर ली, लेकिन आज का सेशन सुनने के बाद मुझे लग रहा है मुझे तो कब कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस लग रही, इसलिए मैं तो बंगाल में रहती हूँ। और हाँ, बंगाल का खाना तो आप जानते हैं, सब मछली है। मेरे घर में तो पूरा 6 दिन मछली बनते हैं, एक दिन मैं स्ट्रिक्टली सब लोगों को खिलाती हूँ। और ऐसे बोलती हूँ खाना उस दिन मछली खाना है तो खुद पका लो, हाँ, इसलिए हाँ, एक हाँ, दिन मना। और हाँ। पूरा बाकी 6 दिन तो सभी लोग मतलब हस्बैंड और 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड तो ठीक है, कुछ सुनता ही नहीं है। तो देखिए ऐसा है, जैसा भी आपका खाना है, ठीक है, उसको अब आप कम से कम आप एक दिन तो बचते हैं ना, हाँ सर। ठीक है ना, तो एक दिन ही बहुत है। और दूसरा, जब आप खाना खा रहे हैं, अपने विचारों को सात्विक रखो। मैं तो खाती हूँ ऐसे बस, वैसे, मैं उपवास में नहीं खाती हूँ, मैं उपवास करती हूँ, पूर्णिमा ठीक में है, उपवास करती हूँ। बस, कोई मांडे में मैं उतना कुछ नहीं, कभी कभी ऐसा ठीक है, होता है बॉइल्ड कुछ खा लिया, उपवास कर लिया, या निरामिष कुछ खा लिया।
मंडे मेरा हमेशा रहता है, क्योंकि मैं शिव जी के बेटा की तरह मानती हूँ। ठीक है, इसलिए तो इसमें आपको जो चीज करनी है ना, मैं करती हूँ, लेकिन जैसे उसके आप बेटे और जब हस्बैंड आप को। करोगे ना, अभी प्रैक्टिकल करोगे, आपने लेवल 2 ज्वाइन कर रखा है ना, जब आप हाँ सर, प्रैक्टिकल करोगे इसके अंदर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, वहां का भोजन ऐसा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, फिर भी आपने बहुत अच्छा कर रखा है, 7 दिन में कम से कम 1 दिन बचा रखा है, ठीक है ना। हाँ सर, तो जब हम 6 दिन भी काम कर रहे हैं, अपने खाने के साथ अपने विचारों को सात्विक रखो। वो तो करती हूँ सर। मैं बस, गुरु मंत्र लेके रखी हूँ, उसी में जपती हूँ। कभी कभार सोचती हूँ गायत्री मंत्र जब चला के रखती हूँ तो मेरे हस्बैंड चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसको ये सब के बारे में एकदम पसंद नहीं है। वो खाना खाती है, उसको खाना खाने समय न्यूज चाहिए चाहिए। बच्चे जब खाना खाती है उन लोगों को कार्टून चाहिए चाहिए। अभी मैं दूसरा मंजिल जो बना रही हूँ, मैं एकदम बोल दिया, किचन में डाइनिंग स्पेस रख दिया, स्पेस बड़ा करके। वहां पे टीवी नहीं वो चलेगा, वो बहुत नहीं अच्छा है ये। देख- वो धीरे-धीरे खाना देखो खाना है, जिसको खाना है वो खाओगी, जिसको नहीं खाना है नहीं खाना नहीं। खाओगी। और मैंने एक देखिए, एक मंजिल से दूसरा मंजिल पे खाना नहीं बहुत कुछ लाऊंगी। ना गृहिणी के हाथ में होता है, और कहते हैं गृहिणी ही परिवार को बना सकती है और वही बिगाड़ सकती है, ठीक है ना। तो हमारा विचार उनके परिवार को बनाना। आपने एक नया स्टेप लिया कि मैं तो रसोई घर के अंदर ही डाइनिंग ले आऊंगी, तो इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है भाई। 1 नहीं 2 दिन 3 दिन बाद तो फ्यूचर तो आप सोच ही रहे हैं ना कि अच्छा होगा। मैं इसलिए सर घर में झगड़ा भी बन रही है। उसको पापा नहीं, बोल रहे हैं मैं झगड़ा छोड़ मत के बनाओ, चले जाऊंगी। झगड़ा कभी नहीं बनाना चाहिए। धीरे-धीरे एजुकेट लो, अपने आप को भी रिजिड मत करो, ठीक है, दूसरे नहीं मान रहे कोई बात नहीं। पहले तो मैं कहता हूँ कि अपने आप को ठीक करो, कि जब हम खाना खा रहे हैं, तो हम खाने के टाइम ही खाना खाएँ, मतलब सारा ध्यान खाने में हो, ठीक है ना? उसके साथ में हम दूसरे को धीरे-धीरे एजुकेट करें, या ऐसा कोई तरीका अपनाएँ, जैसे आप कह रहे हो कि मैं ऐसा कर रही हूँ, तो बेटर है, लेकिन झगड़ा नहीं बनाना चाहिए। झगड़ा बनाओगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? वहाँ पे आपको ठीक है, यदि वो नहीं मान रहे कोई बात नहीं, लेकिन अपनी एनर्जी दो साथ में। वो एनर्जी कोशिश कर इतनी रही हूँ। पावरफुल होती है, जो आप सोचते हैं ना, जो एनर्जी देते हैं, सामने वाले के ऊपर वो इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। अपने परिवार वालों को एनर्जी देनी चाहिए, पूरा पॉजिटिव वे में। कोशिश कर रही हूँ सर। आपसे जुड़ने के बाद मैंने और एक चीज कोशिश कर रही हूँ, शाम को कुछ नहीं लेने की। जैसे चाय पीने का तो आदत है, वो भी छोड़ दी मैंने। शाम का खाना स्टॉप करने के लिए सोच रही हूँ। जो भी मिलता है, मौका मिलता है, जब बहुत भूख लगी है उस दिन खाना थोड़ा सा ले लेती हूँ, ठीक है, उतना भी नहीं। कोशिश और करते रहो, धीरे-धीरे कोशिश हाँ, करोगे, रात रिजल्ट का खाना मैं पॉजिटिव आएँगे ही आएँगे, ये बात रात पक्का। का खाना मैं स्किप करने की शुरू कर नहीं, चुकी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, आपको हर काम के अंदर सक्सेस मिलेगी भी। क्योंकि आप लोग जैन लोग तो रात को खाना नहीं खाते हैं, तो हम लोग को तो उतना पॉसिबल नहीं है सबके साथ कोई ये बात करके। नहीं, जितना कर सकते हो उतना करो ना। फिर भी सर हफ्ते में मैं कोशिश कर रहा हूँ 3 दिन 4 दिन भी हो जाए हाँ, तो फिर भी। हाँ, बहुत बढ़िया है। इसमें ना धीरे से आप क्या कर सकते हो, आपके लिए बता देता हूँ। एक वर्ड आता है नियम लेना, ठीक है? और हाँ, उस नियम को ले सकते हो अगार के साथ। नियम और अगार 2 वर्ड होते हैं। नियम क्या होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज वेडनेसडे है, मैंने नेम लिया कि मैं वेडनेसडे के दिन रात्रि का भोजन का त्याग करती हूँ। भोजन में पर्टिकुलर आइटम भी ले सकते हो, जिससे धीरे-धीरे हमें अभ्यास हो जाए। अन्न भी ले सकते हो। आपने कहा कि भी रात्रि को मैं नॉन वेज नहीं खाऊँगी, ये भी एक त्याग है। इतने बजे के बाद मैं नॉन वेज नहीं खाऊँगी, या इस दिन पर्टिकुलर नहीं खाऊँगी। साथ में अगार भी रख सकते हो। अगार का मतलब होता है कि यदि गलती से खाया जाए उसके लिए माफ़ी। बाई चांस ध्यान में नहीं रहा, या घर का माहौल ऐसा बन गया, या आप किसी फंक्शन में गए, वहाँ पे माहौल ऐसा बन गया कि किसी कारण से खाया गया, तो उसके लिए माफ़ी। तो इस ओके प्रकार के सर, छोटे-छोटे नियम लेना शुरू कर दो, आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएँगे। ठीक है जी? ठीक है सर। थैंक यू ओके, सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हंसाबेन जी? सर दूसरा लेवल के लिए नीला दीदी जी ने पूछा, ऐसा मुझे भी कंफ्यूजन था कि पहला लेवल अभी अच्छा
होता नहीं तो दूसरा लेवल कैसे करें? बिल्कुल लेना चाहिए, वो मैंने बताया ना अभी आपको, वो तो एक इंट्रोडक्टरी था। लेवल 2 में ही आपकी प्रैक्टिस आएगी सारी। इसके अंदर में एक एक चीज को बहुत बारीकी से लेके चलेंगे, 1 बाय 1। तो इसको करना चाहिए सभी को। ठीक है जी। ओके ओके। ओके जी। सर ये कितने दिनों की क्लास है? क्या दोबारा बताएं? ये कितने दिनों की क्लास है? ये 1 मंथ का कोर्स है, 1 अप्रैल से लेके आपका 30 अप्रैल तक रहेगा। और इसके अंदर 5 क्लासेस आपकी शाम को रहेंगी, जी और आपकी हर हफ्ते मॉर्निंग में रहेंगी 2 क्लासेस, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस इस तरह। जिनको भी करना है 1 अप्रैल से पहले पहले कर ले, जिससे उसी हिसाब से प्लानिंग की जा सके। यस अलका सर। जी, अलका जी, जय जिनेन्द्र सर जी। जय जैन, कैसे हो? बस बढ़िया, आशीर्वाद है। तस्वीरों में दिखाई दिए आप। नहीं, मैं तो आपका अटेंड करती रहती हूँ, डेली सुनती भी हूँ, जो भी जब भी आता है वर्किंग वेबिनार होता है आपने आपका। वीडियो आज ऑन करी होगी, दर्शन आज दिए आपने, है ना? टॉकिंग आज हो रही है सर। हाँ हाँ। और कैसे हैं? बस बढ़िया है। जी सर एक क्वेश्चन था, जैसे हम मॉर्निंग में जो हमारा चल रहा होता है नोस्टल, उसी से हाँ। हम उठते हैं, उसी से वर्किंग करते हैं, वो तो मैं वर्किंग कर रही हूँ रूटीन में। बट जैसे हम जो विश मांगते हैं, या जैसे पर्यावरण के लिए या सबके लिए, तो हमें क्या कहना चाहिए, हो रही है या हो चुकी है, या हम नहीं नहीं, कैसे रियलाइज करें, हो विजुलाइज करें? चुकी नहीं है, हो रही है। हो रही है, हो रही प्रेजेंट है, टेंस। प्रेजेंट, प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। यस यस। ना हमें फ्यूचर में जाना, ना हमें पास्ट में जाना, हाँ, हमें पास का तो वो प्रेजेंट तो और हो चुकी है, प्रेजेंट मतलब कंटिन्यूएशन में वर्किंग करनी। अच्छा अच्छा। हाँ, बस ये थोड़ा मैं कंफ्यूजन था इस चीज का, मैं कहा चलो क्लास है तो डायरेक्टली नहीं क्लियर नहीं कर नहीं। लेती हूँ। हाँ 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 जैसे विश्व का कल्याण हो रहा है, मतलब सब हाँ सुख हाँ। स्वस्थ रहे, सब सुख स्वकीय। शांति है, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम है, सुख शांति है, या हो रही है। तो कोई भी आप विश करते हैं तो वो प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में। यस यस। थैंक यू थैंक यू। ओके जी। गणेशा जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मैं निधि बोल रही हूँ। निधि जी, सर एक्चुअली सर वीडियो मेरा ऑन भी कर पाएंगे क्या? जी सर बिल्कुल। सर मेरा भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के सर है, जैसे हम किसी गॉड से, या जैसे मैंने तो आपका बेसिक कोर्स भी करा हुआ है। तो उसमें जैसे हम विश मांगते हैं भगवान से या स्वर के अकॉर्डिंगली, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं और विश मांगते हैं, तो ये जो है भगवान से मांगो भी, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मांगना चाहिए, या मतलब हो चुकी है, मतलब ये सेम मांगना रहेगा, चाहिए? प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। हो गई, मतलब हो रही है। हो रहा है। हो रही हूँ। हाँ, बस। और जो हम लोग मॉर्निंग में स्वर के अकॉर्डिंगली जो करते हैं, वो भी सेम थिंग है, भगवान से सेम मांगे या जो, सेम। वो भी ऐसे ही सेम हाँ, होगा। हम मांग भी नहीं रहे सही मायने में, हम तो बता रहे हैं उन्हें। यस यस। उनकी रेज हमारे ऊपर पूरी आ रही है, वो ना हमें कोई दे रहे हैं ना हमारे से ले रहे हैं, उन्होंने तो अपनी किरणें हमारे ऊपर डाल रखी हैं। अब उसमें से हम कितना कितना ले पा रहे हैं। हम्म। तो हम वो चीज करते हैं कि डेली की एक मैनिफेस्टेशन है कि ये वर्क हो रहा है, या मतलब विश में बोलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलेंगे, और जैसे ये कंटिन्यू। बोलेंगे कि हमारा आज का दिन अच्छा, तो वो उसको किस उसमें बोलेंगे? आज अच्छा हमारा मतलब जाएगा। आज का दिन बहुत अच्छा है, अच्छा है, जा बहुत रहा ही है, अच्छा है। और बहुत ही उसको अच्छा प्रेस भी करना है। जब भी कोई अच्छे की बात होती है, खाली ये नहीं बोलना मेरा आज का दिन बहुत अच्छा है, आपकी आवाज में भी एनर्जी होनी चाहिए। है। मॉर्निंग में मेरा तो ये आज का है, दिन लेकिन कंटिन्यूस आगे चलेगा ना, तो उसके लिए है बोलेंगे कि हो रहा, आज क्या हो रहा बोलेंगे है। जैसे नहीं नहीं, हो रहा। अच्छा तो है ही है। उसको देखो यस सेंटेंस कहाँ बनता है, प्रेजेंट में बन रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बन रहा है, उसकी लाइफ। यस जैसे मैंने कहा मेरा आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत यस। ही अच्छा है, कल से तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना? तो कल जैसा था, मुझे नहीं पता क्या था, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन आज का दिन और भी अच्छा है। तो जी सर। अपने, ये क्या होता है, हम जो अपना हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये हार्ड जी। डिस्क है। हार्ड डिस्क में लिखना है बार बार, और इसको विश्वास दिलाना है। कहते हैं ना कि कोई भी हम झूठ भी बोल रहे हैं, यदि जी सर, 10 बार बोलो तो वो सच हो जाता सच हो जाता है। है, पता ना? और ये तो हम सच बोल रहे हैं।
यदि सच को यदि हमने 10 बार बोल दिया तो क्या रिजल्ट आएंगे, आप समझ सकते हो। सर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा, जैसे अब हम मॉर्निंग में करते हैं, तो मॉर्निंग का मतलब ये है कि वो पूरा इवनिंग तक जाएगा, तो अभी हाँ। अच्छा जाएगा, मेरा आज का पूरा दिन ना अच्छा जाएगा। जाएगा का क्या मतलब है, जा रहा अच्छा, है, जा रहा है, ओके स्टार्ट हो ओके चुका है। ओके ओके अब आप एक दिन की क्या अपनी लाइफ टाइम भी कोई बात कर रहे हो तो शुरू हो चुकी है, जब तो आप बात कर रहे हो। हम्म, आप बात कर तो हो रही है, कंटिन्यूशन में हो। ओके ओके हाँ तो ठीक है, तो विश और इसमें जो मॉर्निंग का बरोबर. सवाल सेम सेम ही करना है ऐसा, हाँ हाँ। सेम जो भगवान से विश मांगते हैं। और ये क्योंकि ज्यादातर वैसे पहले मैंने ये सुना था ना, मैनिफेस्टेशन जैसे कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नॉर्मल वीडियो में सुना था कि कहते हैं ये चीज हो चुकी है, जैसे किसी को अगर बनना है जॉब में जो पोस्ट चाहिए, तो कहते हैं मैं ऐसा हो चुका हूँ, ऐसा तो हो ऐसा चुका हो मैंने। तो फिर अब कैसे करोगे, नहीं हाँ ये यही क्वेश्चन था नहीं, सेम, अब समझ में आ गया प्रेजेंट और सर। प्रेजेंट कंटिन्यू, ओके सर, नो थैंक यू पास्ट सर, नो फ्यूचर। थैंक यू सर। ओके जी सर। स्वाति एस परब। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई हूँ, ओके। बट मुझे ना आपने क्लियर किया भी होगा मुझे ये कि हम खाना खाने के साथ सर मोस्टली छाछ लेते हैं। और यहाँ पे हमारे जो ग्रुप है गुजराती लोग, वो तो डे में भी और नाइट में भी जब भी डिनर और लंच होता है साथ में छाछ कंज्यूम करते हैं। और पंजाब में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लोग लस्सी पीते हैं, तो ये उसके साथ इंक्लूड होगा तो सेम वो अग्नि बुझाने का काम करता है? देखो ऐसा होता है, ये मैं भी हाँ जी एक सर। बार गया था गुजरात में, मुझे जाने का मौका मिला। हाँ जी तो सर। मैं रेस्टोरेंट में बैठा तो उन्होंने पूरी एक बोतल जो है वो हाँ छाछ हाँ की रख दी। हाँ, यहाँ वो है सर तो वैसे। वो एक्चुअली सिस्टम था, 1 हमें लीटर की पता नहीं था। बोतल दे तो देते मगा हैं। यार तुम यदि छाछ पिलाओगे तो खाना कौन खाएगा। तो मैं राइट राइट। देखा कि हाँ। वो तो उनका एक फूड का पार्ट है ना। अब राइट। यहाँ पर क्या होता है, छाछ जो होती है ना, यदि आप हमें ये आइटम आती है कि उसकी तासीर क्या है, राइट सर। जो हम खा रहे हैं उसकी तासीर क्या है। ठीक है, छाछ जो है यदि बिल्कुल ही उसने सब कुछ निकाल दिया, एक सिंपल पानी दे दिया, लेकिन ओके। छाछ में क्या होता है, कहीं ना कहीं दही होती है। हाँ हाँ। फिर उसके अंदर ये छोंक भी लगाते हैं, जैसे छौंक नमक, लगाते हैं या मिर्च, मसाला मसाला डालते वगैरह हैं। भी डालते हैं, है ना। तो यस जब यस। वो चीज करते हैं, एक तो उसकी तासीर भी चेंज हो जाती है, वो ठंडी तासीर हम्म। में नहीं आती, है ना। ओके। फिर दूसरा क्या है, मैंने ये भी देखा गुजरात में, वो पहले पी लेते हैं उसके बाद वो खाना शुरू करते हैं, खाने के बीच में नहीं लेते, जहां तक मैं समझ रहा था, वहां पे मैंने देखा। नहीं सर, वो लोग खाने के टाइम में गुड़ भी और वो छाछ भी ऐड करते हैं, क्योंकि हम हाँ, लोगों का ग्रुप में लेकिन किटी जो वगैरह गुड़ होता है, है ना। हाँ, हाँ जी हाँ जी। जो गुड़ है वो लास्ट में लेते हैं, क्या करते हो, हाँ हाँ, है ना। लास्ट में लेते हैं गुड़। लास्ट में लेते हो और ना गुड़, छाछ बीच बीच में पीते हैं। पीछे पीते रहते हैं। अब क्या करा हाँ उन्होंने, क्या सिस्टम बनाया, हाँ जी। छाछ के अंदर जो तासीर है वो ठंडी नहीं है, लेकिन गर्म भी नहीं है, वो बीच की हो गई। लेकिन गुड़ है, गुड़ की तासीर गर्म है। हाँ, गुड़ गरम ठीक है है, सर, राइट। फिर क्या है, गुड़ लेते हैं, उसके साथ सौंफ सुपारी आप लोग खाते हो, हाँ तो हाँ हाँ, पान खाते हो, तो इनकी सबकी तासीर गर्म है। गरम है। तो फूड के उन्होंने साथ वो खाना मैच खा के होते हैं। क्या करा, गर्म तासीर का खाना ले लिया, जिससे मेरी राइट नोस्ट्रिल चालू रहे। ओके। हाँ, तो उससे हमें जो स्टार्ट करना है वो भी हमें राइट नोस्ट्रिल से करना है, और खाना हम्म। खाने के बाद कुछ ऐसा खाना है जिससे मेरा जो राइट नोस्ट्रिल है वो कंटिन्यूएशन में बनी रहे, तो आपकी ओके। वो वर्किंग शुरू हो जाए। तो वो ग्रीन चिल्ली वगैरह खाना खाते हैं, वो लोग ग्रीन चिल्ली बहुत ग्रीन खाते हैं। चिल्ली तो देखो गलत हो जाती है, वो बहुत ज्यादा हीट हाँ होती है, वो बहुत ज्यादा, उससे तो क्या हाँ, फाइव एसिडिटी एलिमेंट हो बढ़ जाती। जाएगा बॉडी के अंदर। यस, एसिडिटी भी हो जाती है सर। हाँ, उससे मैं एसिडिटी पहले होगी। बहुत खाती थी, अभी मुझे ब्लोटिंग हाँ होने लगी, इसलिए मैंने कम कर दिया। हाँ मैंने फिर छाछ का मुझे कंफ्यूजन था, क्योंकि आपने भी बोला था, और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते कि आप वो पानी डाल दोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। कोल्ड ड्रिंक तो बहुत लोग पीते हैं, मैंने देखा है चाइनीज खाते हैं तो साथ में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो तो मुझे वो सही नहीं लगता, वो गलती है, मैंने कभी किया नहीं। लेकिन छाछ है ना, गर्मियों में सर लगता है कि पीना चाहिए। बट और लस्सी, पंजाब में गए थे तो वहां पे खाने के साथ अब बड़ी आप वाली देखो, लस्सी दे गर्मियों देते में हैं। हम छाछ पीते हैं, हाँ जी। लेकिन बिना मसाले के पीते हैं वो, उसमें मसाला हाँ। नहीं होता, हल्का यस सा यस, टेस्ट के लिए पतली नमक सी, डालते हाँ। हैं, है ना। सर लेकिन एक जो मार्केट में मारवाड़ी। खाते हो उसके अंदर वो छोंक लगाते हैं, जीरा है, हाँ हाँ हाँ। वो सारी चीज वो डालते हैं जिससे उसकी हाँ, तासीर वो बढ़ती है। कुछ मसाला मिलता है, छाछ हाँ मसाला। सर एक मारवाड़ी क्लाइंट के घर गई थी सर मैं, यहाँ जुहू में।
तो वहां पे सर उन्होंने मुझे खाने के साथ वो हिंग को घी में तड़का देके छाछ में मिक्स किया था। हाँ हाँ उसमें बाकी कोई चीज नहीं थी। वो हाँ बोले कि इसकी तासीर गर्म करने के लिए हम लोग गर्म। पहले से ही करते हैं। हाँ, वो लोग है ना, घी ऐसे गर्म किया, गैस पे हिंग डाला और उन्होंने वो डुबो हाँ, दिया हिंग का चम्मच छोंक में। लगाते, हिंग का छोंक लगाते हैं यस, उसमें। यस, यस। तो एक्चुअल मुझे में वो सही समझ में मायने नहीं में आया। ना मार्केट में लोगों को पता नहीं है। यदि राइट। सही मायने में उसकी तासीर चेंज कर दी जाए तो हम्म। खाना भी स्वादिष्ट होगा और अच्छेगा भी। सेहत के लिए भी अच्छा होगा। एक्चुअली सर ये मुझे बहुत कंफ्यूजन था, आज वो टॉपिक था आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सर को आज पूछूंगी। मैं थोड़ा लेट बाहर गई थी, लेट ज्वाइन हुई। मैं बोली एक बार मैं पूछ लेती हूँ, शायद सर ने क्लियर किया हो तो पता नहीं, लेकिन मैं वापस पूछ नहीं नहीं लेती नहीं, हूँ। इसके अंदर थैंक यू सर। तासीर का ही होगा। ओके, चलिए, ग्रेट ग्रेट। ओके जी। थैंक यू सो मच सर। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने समय निकाला। स्वाति जी, अच्छा हो गया इनका, ठीक है। तो अब हमें जो मेन चीज है, खाने के समय में ध्यान रखना है, खाना बनाते वक्त कैसे बनाना है, उसकी एनर्जी को कैसे बढ़ा के रखना है। जो खाना खा रहे हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना। ये मेरे पास टॉपिक आपकी तरफ से बार बार आ रहा था। ऐसे ही आप किसी भी तरह का आपका कोई टॉपिक लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, तो फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे। और 1 अप्रैल से जैसे कि लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है, अभी किसी के डाउट्स थे कि लेवल 1 कर लिया है, लेवल 1 ओनली इंट्रोडक्टरी होता है। लेवल 2 के अंदर ही हमारी प्रैक्टिस शुरू होती है। तो जिन्होंने नहीं किया है तो लेवल 2 भी जरूर करें। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जय जिंदगी।